साल था 1982। एक 25 साल का लड़का एक बहुत पुरानी साइकिल पर घर में बने हुए चिप्स लेकर दुकान दुकान घूम रहा था। उसके कपड़े बेहद साधारण थे। उसकी साइकिल टूटी फूटी सी थी और इसी वजह से ज्यादातर दुकानदार उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। उसे अंदर बुलाने की जगह सीधे मना कर देते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही लड़का एक दिन भारत का वेफर किंग बनेगा और लाखों दुकानदार उसके प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। ये कहानी शुरू होती है साल 1957 से। गुजरात के एक छोटे से गांव धुंधोराजी में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था चंदूभाई विरानी। उसके गांव में बिजली तक नहीं थी और लोग सिर्फ खेती पर जीते थे। जिंदगी पहले से ही मुश्किल थी और फिर साल 1972 में पिछले 70 सालों का सबसे भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लाखों किसान परिवार टूट गए और इन्हीं पिता को मजबूर होकर अपनी पुश्तैनी जमीन सिर्फ 20,000 रुपए में बेचनी पड़ी और ये रकम अपने 3 बेटों में बांट दी। सिर्फ 600 रुपए। 2 भाइयों के साथ 17 साल का चंदू भाई राजकोट के लिए निकल पड़ा। उसका सपना था एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना, लेकिन शहर में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसे नकली खाद थमा दी गई और उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। अब वो सीधे सड़क पर था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक जिद थी। वो खाली हाथ गांव वापस नहीं जाएगा। वो अपने पिता का सिर कभी झुकने नहीं देगा। काम की तलाश में वो पहुंचा एस्ट्रॉन सिनेमा, जहां उसे मिली 90 रुपए महीने की नौकरी। लेकिन ये नौकरी उसके लिए कमाना नहीं, सीखना थी। वो पोस्टर लगाता, टिकट चेक करता, हॉल साफ करता, फटी सीटें सिलता। एक दिन मालिक उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे दे दिया कैंटीन का ठेका। हर महीने 1,000 रुपए किराया, मुनाफा पूरा उसका। कैंटीन में बिकते थे सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक और पोटैटो चिप्स। कुछ ही हफ्तों में उसने एक बात नोटिस की। 80% बिक्री सिर्फ एक चीज से हो रही थी, पोटैटो चिप्स। और सबसे ज्यादा बिक्री फिल्म के इंटरवल के उन 10 से 15 मिनट में होती थी। लेकिन सप्लायर अक्सर देर से आता या कम माल देता और वही 10 मिनट उसके लिए नुकसान बन जाते। लगभग 6 साल बाद 1982 में उसने एक फैसला लिया। अब चिप्स वो खुद बनाएगा। नियंत्रण, क्वालिटी, मुनाफा, सब कुछ उसके हाथ में होगा। हनुमान मंदिर के पास उसने नाम रखा बालाजी वेफर्स। उसने लगाए 10,000 रुपए। एक छोटा सा शेड बनाया। महंगी मशीनें नहीं, उसने खुद बना ली मशीन। सिर्फ 5,000 रुपए में एक ही कमरे में आलू छीलना, काटना, तलना और पैकिंग। दिन में कैंटीन, रात में घर पर चिप्स बनाना। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। कैंटीन ने उसे एक बात सिखाई थी, ग्राहक वैल्यू फॉर मनी चाहता है, कम दाम, ज्यादा चिप्स। इसीलिए उसने शुरू से ही 30% ज्यादा चिप्स देने शुरू किए। पहले सिर्फ सिनेमा, फिर स्कूल, फिर 30 से 40 दुकानें। लेकिन दुकानदार उसे गरीब समझते थे, भिखारी जैसी नजर और अपमान। लेकिन यह अपमान उसके लिए ईंधन बन गया। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा, क्वालिटी गिरने लगी, पैकिंग खराब, चिप्स बासी। तब उसने फैसला किया वो एक्सपर्ट बनेगा। आलू की नमी, ऑयल टेम्परेचर, फ्राइंग टाइम, मसाले, हर चीज, सब कुछ सीख लिया। पर वो जानता था सिर्फ वो सीख जाए इतना काफी नहीं है। तब उसने लिया सबसे बड़ा रिस्क, 50 लाख रुपए का लोन और लगाई पहली सेमी ऑटोमेटिक फैक्ट्री। लेकिन किस्मत ने फिर से टेस्ट लिया। जिस कंपनी ने प्लांट लगाना था वो बीच में बंद हो गई। 50 लाख फंसे। अधूरा प्लांट। या तो हार या फिर हिम्मत। चंदू भाई और उसके भाइयों ने मशीनें खोली, सीखा, समझा, जोड़ा। खुद इंजीनियर बन गए और आखिरकार मशीनें चल पड़ी। क्वालिटी सुधरी, पैकिंग सुधरी। बालाजी तेजी से बढ़ने लगी। 1995 में नया प्लांट, 2002 में फुली ऑटोमेटेड फैक्ट्री, जिसे उस समय
भारत की सबसे बड़ी चिप्स फैक्ट्री माना गया। 2006 तक गुजरात में 90% मार्केट शेयर। लेकिन सपने यहां खत्म नहीं हुए। उसने बनाया R&D लैब, जहां भारतीय स्वाद से नए फ्लेवर बने। चाट चस्का, बनाना वेफर, सेव, खाखरा, पंजाबी तड़का, पोप रिंग्स, वीलोज, एमेज, यम स्टिक्स, हर उम्र के लिए एक प्रोडक्ट। लेकिन सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बिक्री नहीं लाता, मार्केटिंग उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेस की कमजोरी, हवा ज्यादा चिप्स कम। बालाजी का मैसेज, कम हवा ज्यादा चिप्स, बेहतर स्वाद। पैकेट के पीछे नए प्रोडक्ट की झलक, ग्राहकों को ट्राई करने का न्योता। उसने बनाया 25,000 टन का कोल्ड स्टोरेज, ताकि आलू की कीमत उसका बिजनेस ना हिला सके। उसकी HR पॉलिसी सबसे अलग थी। कोई टारगेट नहीं, हर कर्मचारी के पास उसका पर्सनल नंबर। स्किल से ज्यादा सोच को महत्व। 2023 में पेप्सी ने ऑफर दिया 4,000 करोड़, लेकिन उसने मना कर दिया। वो भारतीय ब्रांड भारतीय ही रखना चाहता था। हल्दीराम्स की फैक्ट्री में आग लगी। बालाजी ने उनके लिए प्रोडक्शन किया, क्योंकि उसके लिए मुनाफे से बड़ा इंसानियत थी। आज बालाजी वेफर्स लाखों दुकानों में, 25 देशों से ज्यादा में एक्सपोर्ट, सालाना कारोबार 5,000 करोड़ से ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पूरी कहानी शुरू हुई थी एक लड़के से, एक पुरानी साइकिल के साथ चिप्स बेचते हुए। यही है बालाजी वेफर्स की कहानी।